हेलो, मेरी बात सुनीता चौधरी जी से हो रही है। जी सर, नमस्ते, बोलिए। नमस्ते, मैं MMT न्यू अपडेट से महेंद्र मस्ताना बात कर रहा हूँ, प्रोपराइटर। जी जी जी। अभी मैडम एक बहुत सारा अभी चल रहा है यूट्यूब पे, और आप सुने भी हैं, आपको जानकारी भी है। जी कहीं ना कहीं आप भी उस फील्ड से हैं। जी आकांक्षा दुबे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी। उनके बारे में क्या आप जानती हैं? देखिए, ऐसे में तो आकांक्षा जी को हम पहले से नहीं जानते थे। देखे थे वीडियो में, काम अच्छा करती हैं, जी अच्छा करती थी। जी ऐसे नाम से नहीं जानते थे कि वही हैं, जी। बट पहचानते थे। लेकिन और सुनीता जी, आपसे एक और बात मैं करना चाहूंगा जी कि यहाँ पे समर सिंह का नाम आ रहा है लगातार, और अनुराधा पांडे जो है एक्टर्स, जी उनका नाम आ रहा है कि सुसाइड नहीं की है आकांक्षा दुबे, और उनको हत्या कराया गया है। इसके पीछे क्या कुछ आप जानेंगे? क्योंकि आप मीडिया फील्ड से हैं, आप एक खुद एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, जी प्रसिद्ध जी और प्रसिद्ध सिंगर हैं आप, जो कि स्टारों को आपने गाना गवाया। आपका एक जी कंपनी भी है, अन्नू म्यूजिक। तो जी। इस वजह से मेरा फोन करने का मकसद बना। देखिए, ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं। और बात रहा समर सिंह जी को और राधा जी को, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी कुछ किया है, आकांक्षा जी को इंसाफ दिलाया जाए। जी। जी। तो और क्या? आदमी करीब से तो नहीं देखा है कि किसके कारण क्या हुआ नहीं हुआ। जी जो भी अगर खुद से सुसाइड की हैं तो उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी क्योंकि हर लड़कियों को कष्ट है, और स्ट्रगल करके आगे बढ़ी थी, तो क्या कष्ट नहीं उठाई, उनको बहुत कष्ट हुआ। जितना कष्ट है तो थोड़ा सा और करना चाहिए। और सुनीता जी, आपका थोड़ा कट के आवाज आ रही है। मैं चाहूंगा नेटवर्क में आकर बात करिए आप। हेलो। मुझे सुनाई दे रही है, बोलिए। हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है। तो जी, सुनीता जी, आप क्या आकांक्षा दुबे से कुछ रिलेटिव में आप लगती हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आकांक्षा दुबे, जी आपके एक बहुत सारे काफी वीडियो में मैं देखा हूँ कि आप विजय चौहान, शिल्पी राज को आप इनवाइट की थी, आपका जब स्टूडियो का ओपनिंग था। जी जी जी। तो इस वजह से मेरा फोन करने का एक बना कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ राज सच्चाई पता होगा आकांक्षा दुबे के सुसाइड के पीछे। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे वो सच्चाई कुछ भी पता नहीं है। जी मतलब जो भी देखे हैं, न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत जी दुख हुआ, बहुत रोए भी हम भी देख करके। मुझे भी 2-4 दिन ऐसा लगा कि मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। आज सब एक सदमे में इतना रहा है। एक इतना बड़ी एक्टर, इतना हाँ, संघर्षशील जो संघर्ष करके इस मंजिल को पाई थी वो। देखिए, जिस माँ का बेटी है, उस माँ को क्या बीत रहा है आदमी देख रहा है। जी कोई भी किसी भी माँ का बेटी हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। और खुद किए हैं तो, अगर कोई और किया है तो हम यही कहेंगे कि ये लगातार इंसाफ दिलाया जाए। और जो लगातार किया है उसको सजा जरूरी है। लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं समर सिंह। जी समर सिंह का नाम आ रहा है कि समर सिंह ने हत्या कराया। और आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि समर जी सिंह जो है, हमारे बेटी से 3 साल से काम करा करके और 3 करोड़ रुपए रखा है और नहीं दे रहा था, और मेरे बेटी को गाली मार पीट कर रहा था, और मेरे बेटी को दूसरे के साथ काम भी नहीं करने दे रहा था। यहाँ तक की कहाँ सच्चाई है, ये बताइए। तो जी देखिए, एक बात और है। जी जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि उनकी मम्मी है, जी तो मम्मी तो झूठ नहीं बोलेंगी। उनको कुछ कुछ ना कुछ तो पता होगा, जी जिसके माध्यम से, जिस हक से वो बोल रही हैं। तो उनको तो पता होगा ना कि हाँ, इस कारण मेरी बेटी को ऐसा हुआ है। तो कहीं से वो झूठ नहीं बोल रही हैं, सच बोल रही हैं। और एक माँ बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती हैं। जी ठीक है, जिसका बेटी, जो अपनी बेटी को खोई हैं, जी वो झूठ कैसे बोल सकती हैं? उस माँ को वो बेटी मिलने वाली अब नहीं है, फिर भी आज देखिए आंचल फैला करके पूरा दुनिया से इंसाफ मांग रहे हैं कि हाँ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। तो हम भी यही कहेंगे कि
जितने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री है सभी मिल करके सब लोग और उनको इंसाफ दिलाइए, लेकिन यहीं तक आपके ताकि आगे से किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। जी जी, आपके कंपनी के एक सुपरस्टार राधे श्याम रसिया हैं, जी। उनका अभी तक इस बातों पे कोई चर्चा सुनने को नहीं मिला। क्या मतलब? राधे श्याम रसिया कहीं ना कहीं भोजपुरी का एक बहुत बड़ा स्टार है, और स्टार जी हाँ। से तो राधे श्याम रसिया के तरफ से, श्री राधे श्याम रसिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्या कारण है? कारण यही हो सकता है कि अभी कोई मीडिया वाले नहीं पहुंचे होंगे उनके घर पे, जी, तो इसलिए यही कारण हो सकती है। नहीं तो मैं एमएमटी न्यूज वो तो बिल्कुल आते हैं सामने, ऐसा बात नहीं है। जो भी कुछ होता है, छोटी बड़े जो भी चीजें होती है उस चीजों को लेकर के सामने आते हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं भी काफी कॉल करने का, संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन मोबाइल उनका स्विच ऑफ जा रहा है। कहीं उनका हाथ तो नहीं है इसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मोबाइल स्विच ऑफ होगा, गुम हो गया होगा या किसी कारण बस बंद हुआ, ये हो सकता है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं। बहुत पुराने कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं जी, आदमी करीब से देखा है, जाना है। राधे श्याम रसिया और समर सिंह से कोई अपना आपसी पर्सनली एक रिलेशन है, कहीं ना कहीं उनको साजिश पता होगा। समर सिंह अभी नापता है, पता मीडिया के थ्रू पता ये चल रहा है कि समर सिंह ही ने ये हत्या कराया है, और उनके माँ का कहना है, मीडिया का तो काम है कि पूछना, सच को दिखाना। जी जी। उसी स्थिति में मैं भी आपसे सच में जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या जानती हैं। अभी मीडिया का कहना है, उनकी माँ का कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह, समर सिंह का भाई संजय सिंह और समर सिंह, ये दोनों ने मेरे बेटी का हत्या किया है। जी देखिए, उनकी मम्मी है, कहीं ना कहीं सच्चाई है, सभी पूरे हक के साथ बोल रही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मम्मी है और वो बेटी थी, तो कहीं ना कहीं बेटी अपनी माँ से हर दर्द बताती है। जी। तो जहाँ तक हो सकता है कि वो जो भी बोल रही है सच बोल रही है, और इस चीज को मानना चाहिए। भोजपुरी में हमारे जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, सभी को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और सुन करके उनके दुखों को समझना चाहिए। जी। अभी तक हमारे भोजपुरी के महान सिंगर श्री मनोज तिवारी एमपी है, सांसद। जी। और भोजपुरी के हमारे महान एक्टर, अभिनेता श्री रवि किशन जी हैं। जी जी। और महान एक्टर्स और महान सिंगर दिनेश लाल यादव, ये तीनों लोग एमपी हैं, लेकिन अभी तक खुल करके मीडिया के सामने किसी प्रकार का बयान नहीं दे पा रहे हैं। आखिर नहीं, ये चीजें जो भी आप बोल रहे हैं, हाँ, तो ये मैंने जहाँ तक देखा है न्यूज के माध्यम से कि ये हमारे जो भी ये बड़े मनोज भैया हैं या निरोज जी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, हम देखे हैं कि वो लोग भी लाइव आए हैं, न्यूज के माध्यम से बोले हैं। जी जी। लेकिन लाइव तो आए हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे का नाम अपने जुबानी वो लोग बिल्कुल नहीं लिए। हो सकता है कि लाइव आए हैं और लाइव आ करके और आकांक्षा दुबे का बिल्कुल नाम का चर्चित नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? हो सकती है कि ये सारी जानकारी में ना बोलने का मकसद एक ही हो सकता है कि अभी उन लोगों के पास टाइम नहीं होगा, या किसी कारण बस नहीं बोल पा रहे होंगे। ये कैसे बता सकते हैं हम लोग? अच्छा, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुनीता जी, पता ये चल रहा है कि बनारस होटल में, जिस होटल में ठहरी हुई थी, उस होटल का मैनेजर का भी इसमें हाथ है। ये सारी चीजें उनके साथ रहने वाले लोग ही अच्छा से बताएंगे किसका हाथ है, क्या है, नहीं है। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, छोटे मोटे कलाकार हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, इतना तो ज्यादा हम लोगों को वो है नहीं। हम लोग भी संपर्क में नहीं है कि ताकि सब चीजें पता रहेगा, वैसा कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको सब चीजें पता है वो लोग, सब लोग मिल करके आकांक्षा जी को अन्याय दिलाएं, यही हम कहना चाहेंगे, ताकि किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि बहुत सारे लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है और लड़की चुप रहने के कारण ये सब चीजों को जी अंत में यही चीजें, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में बहुत सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, जब नहीं हो पाता है तो अंत में
ये चीज सोच लेता है इंसान, तो ये ऐसा कोई भी लड़की है उसको नहीं सोचना चाहिए। अगर घर में, परिवार में, फैमिली में या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं सुन रहा है तो हमारे कहने की मतलब है कि थाने पे जाएं, FIR करें, वहाँ जा कर के बताएं जितना कष्ट है, दुख है। सुनीता जी, मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग कॉल पे बात हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप फेस टू फेस और कैमरा के सामने दर्शक से और आकांक्षा दुबे के बारे में मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल आएंगे। और कुछ बातें आपका भी मैं पर्सनली मैं दिखाना चाहूंगा दर्शक को, अपने MMT न्यू अपडेट की जो भी दर्शक है हमारे। जी। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी एक न्यू अपडेट आया है मेरे सामने जी। कि हत्या ने राधे श्याम रसिया ने ही करा दी। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि राधे श्याम रसिया तो एक बहुत बड़े और ऐसा नहीं हो सकता है, किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो समझिए कि सबसे पुराने कलाकार हैं और नहीं, अपने कामों से खुद व्यस्त हैं। फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखा, पता नहीं किसके आईडी से था, तो कहीं ना कहीं सोशल साइटें भी अफवाह उड़ा रही है हमारे ख्याल से। हो सकती है जी। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी तो हम गणेश नगर में ही हैं। दिल्ली? जी, दिल्ली में निकल रहा हूँ, अभी मैं यूपी में हूँ। जी जी। और आ करके आपसे फेस टू, अभी तो ये मैं रिलीज कर रहा हूँ जहाँ तक हम लोगों का बात हुआ। जी। आपकी सारे बातें कॉल रिकॉर्डिंग में है। इसकी मोबाइल चल रही है। जी जी। तो ये मैं रिलीज कर रहा हूँ MMT न्यू अपडेट पे, और मैं फेस टू फेस आकर के आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या आप एग्री हैं? बिल्कुल बिल्कुल एग्री हैं। ओके मैडम, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।